नमस्कार दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया है, एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया है। हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं और बिहार के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन के भीतर हुए सीट बंटवारे में एक भी सीट उनको नहीं दी। इतना अपमानित होने के बाद पशुपति पारस ने लिखित में नरेंद्र मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए क्या लिखा है उन्होंने, वो भी हम आपको पढ़कर बताते हैं। पशुपति पारस ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। लिखा है, महोदय, आपको अवगत कराना है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं तत्काल प्रभाव से। इस दौरान मंत्री परिषद के सदस्यों के नाते मुझ पर अपना विश्वास जताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपति पारस नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री थे और पशुपति पारस के ऊपर अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भरोसा जताकर रखा था। अब तक उनको लॉलीपॉप देकर रखा था कि बिहार में आप ही रामविलास पासवान की जो है धाती संभालेंगे, आप ही रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत हैं। लेकिन ऐन वक्त पर जब लोकसभा का चुनाव आया, जब सीट बंटवारे की बात आई, तब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पशुपति पारस को बिहार में तगड़ा धोखा दिया। उनको एक भी सीट नहीं दी और जब एक भी सीट नहीं मिली तो पशुपति पारस ने कहा, मेरी और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, एक भी सीट हमें नहीं दी गई। देखिए दोस्तों, जो आदमी इतने समय से नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, केंद्र में, दिल्ली में मंत्री था, जिसके ऊपर अब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तथास्तु का हाथ रखा हुआ था, उस व्यक्ति को चुनाव आते ही कितना बड़ा धोखा दिया कि एक भी सीट उस व्यक्ति को नहीं दी। उस व्यक्ति को जो मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे, पशुपति पारस। एक बात और कि आखिर में चिराग पासवान को 5 सीटें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दी, पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी, जिसकी वजह से नाराज होकर पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया। एनडीए ही नहीं छोड़ा, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया। और दूसरी तरफ से तुरंत के तुरंत ये ऑफर आ चुका है पशुपति पारस के पास में, लालू यादव की पार्टी से ये ऑफर आया है कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो, आपका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। ये कहा है तेज प्रताप यादव ने, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने ये बात कही है कि आप इंडिया गठबंधन में आइए, शामिल होइए। देखिए, बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी इस बार 17 से 20 सीटों का डेंट खाने वाली है, क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन ने जीती थी। यानी 17 पर लड़े थे नीतीश कुमार, 16 जीते थे। बिहार में बीजेपी 17 पर लड़ी थी, 17 में 17 जीती थी और रामविलास पासवान तब जीवित थे, वो 6 पर लड़े थे और 6 की 6 सीटें वो जीते थे पिछली बार। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उसको 20 सीटों पर झटका मिलने वाला है और इसीलिए उसने अपने आप को 2 दशक के बाद, दोस्तों तकरीबन 20 साल के बाद, बड़ा भाई साबित करने में बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने इसी के साथ कामयाबी हासिल कर ली है। अगर भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को अपने साथ रखती, अपने खेमे से एक आध सीट देकर उनको साथ रखना चाहती, तो भारतीय जनता पार्टी का बड़े भाई होने का तमगा छिन जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 16 पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर बन गई है। अब पशुपति पारस ये साबित करने में लगेंगे, ये साबित करने में जुटेंगे कि उनके पास
चिराग पासवान से ज्यादा शक्ति है। अब ये पशुपति पारस को साबित और सिद्ध करना होगा कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के असली मालिक चिराग पासवान नहीं, पशुपति पारस हैं। ये अब पशुपति पारस को सिद्ध करना होगा और पशुपति पारस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, अब हम कहीं भी किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, हम गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जल्द ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ बिहार में शामिल होंगे और एनडीए के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। और खास तौर पर वो उनको अब इस बात को साबित करने की चुनौती उनके ऊपर ज्यादा होगी कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक विरासत उन्हीं के पास है, क्योंकि रामविलास पासवान बड़े नेता रहे हैं बिहार के भीतर। और रामविलास पासवान की जब मृत्यु हुई, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी पार्टी दो खेमों में बट गई। एक खेमा जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी RLJP आर हुई, लोक जनशक्ति पार्टी आर। एक हुई लोक जनशक्ति पार्टी P यानी पशुपति पारस की पार्टी। अब ये देखना होगा कि रामविलास पासवान का असली मतदाता, असली वोटर और असली राजनीतिक विरासत किसके पास जाती है। अब देखिए सीटें जो है वो अब 16 नीतीश को मिली हैं, 17 बीजेपी को मिली हैं, 5 जो है मिली हैं रामविलास पासवान के बेटे को, और 1 मिली है उपेंद्र कुशवाहा को और 1 मिली है हमको। अभी इंडिया गठबंधन की सीटें बिहार के भीतर फाइनल नहीं हुई हैं और ये राह देखी जा रही थी बिहार के भीतर कि इंडिया गठबंधन में क्या चिराग पासवान आते हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन के भीतर आते हैं। तो अब ये तय माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में जाएंगे और अब इंडिया गठबंधन का सीटों का बंटवारा बिहार के भीतर होगा। लेकिन बिहार के भीतर नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो चुकी है और जो डेंट नरेंद्र मोदी चाहते थे कि बिहार में ना लगे, नरेंद्र मोदी इस बार ये चाहते हैं कि उनको एन केन प्रकारेण तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए या बन जाएं, और इसीलिए वो 400 सीटों का नारा दोहराते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कहीं दिल्ली में केजरीवाल के पीछे ईडी पड़ी हुई है और कहीं तेलंगाना में के कविता के पीछे ईडी पड़ी हुई है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। कहीं इतने सारे कनेक्शन निकल कर आए हैं कि कितने उद्योगपतियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद उद्योगपतियों ने चंदा दिया, और कितने उद्योगपतियों ने चंदा दिया उसके बाद उन उद्योगपतियों को बड़े बड़े टेंडर, सरकारी टेंडर मिले। तो ये घालमेल तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एक और राजनीतिक लड़ी बनती हुई दिख रही है, कनेक्शन बनता हुआ ये दिख रहा है कि केजरीवाल को जैसे तैसे चुनाव से पहले जेल में डाला जाए। क्योंकि केजरीवाल अगर दिल्ली में रहते हैं, केजरीवाल इस चुनाव में बाहर रहते हैं, तो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और गुजरात में, इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली के भीतर तो आप ये देखिए कि दिल्ली की जो सीटें हैं, 5 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेट थोक के भाव बदलने पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने संन्यास ले लिया, यहां तक कि गौतम गंभीर ने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक रही थी, और दिल्ली को बचाने के लिए यह जरूरी है कि केजरीवाल इस चुनाव में जेल में रहें। हरियाणा को बचाने के लिए जरूरी है कि केजरीवाल इस चुनाव में जेल में रहें। पंजाब को बचाने के लिए जरूरी है कि केजरीवाल इस चुनाव में जेल में रहें। गुजरात के भीतर जो 2 सीटों का डेंट लगता हुआ 3 सीटों का दिख रहा है, अगर वो बचाना जरूरी है तो फिर केजरीवाल का जेल जाना जरूरी है। केजरीवाल अगर बाहर रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। नरेंद्र मोदी जो 400 सीटों का नारा लगाते हैं, अब की बार 400 पार, तो 150 भी पार करने में मुश्किल लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर, चाहे वो ईडी का मोर्चा हो, चाहे वो तोड़ लेने का मोर्चा हो कांग्रेस के नेताओं को, छत्तीसगढ़ में आपने देखा किस तरीके से वहाँ की सांसद को, कांग्रेस की सांसद को तोड़कर
अपने साथ लेकर गए गीता कोड़ा को, और किस तरीके से और भी राज्यों में विधायकों को तोड़ रही है बीजेपी। सपा के विधायकों को उत्तर प्रदेश में तोड़ा, और किन किन राज्यों में न जाने कितने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, सिर्फ इस वजह से कि इस बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाएं। और बिहार के भीतर जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, बिहार के भीतर एनडीए जिस तरीके से टूटा है, पशुपति पारस जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा देकर इंडिया में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है। और ये संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में मंत्री बनाया ही इसलिए था दोस्तों, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी, ये जानती थी और ये देख रही थी कि पशुपति पारस ही रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी का मन बदल गया, मूड बदल गया, जज्बात बदल गए, और वो चिराग पासवान के भीतर रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी देखने लग गए। तो अब तक क्यों पशुपति पारस को मंत्री बनाकर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, यह भी सवाल बड़ा है। और क्यों अब पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी इस लायक भी नहीं समझ रही है कि उनको एक सीट भी दी जा सके। पशुपति पारस ने फिलहाल बगावत कर दी है। पशुपति पारस ने लिखित में इस्तीफा दे दिया है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट छोड़ दी है। पशुपति पारस ने कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में जाने के लिए स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन की तरफ से पशुपति पारस को निमंत्रण भी आ चुका है। अब देखना यह होगा कि बिहार के भीतर क्या भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो बचा पाएगी, या इंडिया गठबंधन इस बार बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को तगड़ा झटका देने वाला है। जैसे जैसे और खबरें आएंगी और अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम भरत यादव है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।